क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान बेटियों को आखिर किस घर भेजते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्यों कुछ घरों में बेटियां जन्म लेकर खुशियों की बारिश कर देती हैं और कुछ घरों में उनका आना एक परीक्षा बन जाता है? क्या सच में भगवान किसी खास वजह से ही बेटियों को चुनिंदा घरों में भेजते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी सोचने का नजरिया बदल देगी। अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और दिल को छू लेने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहा जाता है कि बेटियां भगवान का सबसे सुंदर उपहार होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हर घर को ये उपहार नहीं मिलता? भगवान बेटियों को उसी घर में भेजते हैं जहां उनके आने की ज़रूरत होती है, जहां उनका जन्म सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं बल्कि उस घर की किस्मत बदलने का कारण बनता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां प्यार की कमी होती है, क्योंकि बेटी अपने साथ स्नेह और ममता की ऐसी रोशनी लेकर आती है जो पूरे घर को बदल देती है। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां का माहौल अलग ही होता है। वहां छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ ली जाती है। वहां हर दिन में एक नई मुस्कान होती है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां दिल साफ होते हैं, क्योंकि बेटियां सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी होती हैं। वो वहां जन्म लेती हैं जहां उनके संस्कारों को समझा जा सके, जहां उन्हें सम्मान मिले, जहां उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्यार समझा जाए। आपने देखा होगा कि जिन घरों में बेटियां होती हैं वहां एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटियां अपने साथ भगवान की कृपा लेकर आती हैं। वे अपने माता पिता के लिए सिर्फ संतान नहीं बल्कि उनका सहारा बनती हैं। उनके दुखों को समझती हैं, उनकी तकलीफों को बिना कहे महसूस कर लेती हैं। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहाँ कुछ अधूरा होता है, जहाँ कोई कमी होती है। बेटी उस कमी को पूरा करने के लिए आती है। कभी वो घर में खुशियाँ लेकर आती है तो कभी वो अपने माता पिता के जीवन का सहारा बन जाती है। एक और गहरी बात यह है कि भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहाँ कर्मों का हिसाब होता है। कई बार बेटी का जन्म उस घर के लिए एक आशीर्वाद होता है तो कई बार वो एक सीख भी होती है जो उस परिवार को बदल के लिए आती है। बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं होती, वह एक जिम्मेदारी भी होती है और एक अवसर भी होती है। अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर, अपने कर्मों को सुधारने का अवसर, अपने जीवन में सच्चे प्यार को महसूस करने का। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि बेटी अपने साथ समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। लेकिन ये समृद्धि सिर्फ धन की नहीं होती, ये समृद्धि भावनाओं की होती है, रिश्तों की होती है, सच्चे सुख की होती है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां लोग दिल से अमीर होते हैं। भले ही उनके पास पैसा कम हो, लेकिन उनके दिल में प्यार होता है, सम्मान होता है, और वही चीजें एक बेटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि बेटी अपने पिता के सबसे करीब होती है। वह अपने पिता की ताकत भी होती है और उनकी कमजोरी भी होती है, क्योंकि बेटी का प्यार इतना सच्चा होता है कि वह दिल को छू जाता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल मिल सके, जहां वे अपने सपनों को जी सकें, जहां उन्हें रोका नहीं बल्कि समझा जाए, जहां उन्हें दबाया नहीं बल्कि आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हर घर इस जिम्मेदारी को समझ नहीं पाता। कई लोग बेटियों को बोझ समझते हैं और यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि भगवान ने जिसे आशीर्वाद समझकर भेजा है उसे बोझ समझना अपने ही भाग्य को ठुकराने जैसा है। बेटी जब घर में जन्म लेती है तो वह अपने साथ खुशियों की एक नई शुरुआत लेकर आती है। उसकी हंसी उस घर की दीवारों में गूंजती है, उसका मासूम चेहरा हर दर्द को भुला देता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है, जहां उनके बिना जीवन अधूरा होता है, जहां उनके आने से ही जीवन पूरा होता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान बेटियों को वहां भेजते हैं जहां उन्हें सच्चा प्यार मिल सके, क्योंकि बेटी प्यार की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब एक बेटी घर में होती है तो वह सिर्फ एक सदस्य नहीं होती, वह उस घर की आत्मा होती है, वह उस घर की धड़कन होती है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और अगर नहीं है तो कभी भी बेटियों को कम मत समझिए, क्योंकि वे जहाँ भी जाती हैं वहाँ खुशियाँ लेकर जाती हैं। बेटी भगवान का वो रूप है जो इंसान को सिखाता है कि सच्चा प्यार क्या होता है, त्याग क्या होता है और रिश्तों की अहमियत क्या होती है। और शायद यही कारण है कि भगवान बेटियों को बहुत सोच समझकर चुनिंदा घरों में भेजते हैं, क्योंकि हर कोई इस अनमोल तोहफे को संभालने के काबिल नहीं होता। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा और आप हर बेटी में भगवान का रूप देखने लगेंगे।
अब जरा सोचिए, क्या आपके घर में भी एक बेटी है? अगर है तो क्या आप उसे सच में उस सम्मान और प्यार के साथ रखते हैं जिसकी वह हकदार है, क्योंकि भगवान ने उसे आपके पास किसी खास वजह से ही भेजा है। और जब हम इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि बेटी का जन्म सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बदलता, बल्कि कई पीढ़ियों का भविष्य भी तय करता है। क्योंकि जिस घर में एक बेटी को सही संस्कार और सम्मान मिलता है, वही बेटी आगे चलकर दो परिवारों को जोड़ती है। एक वह घर जहां वह जन्म लेती है और दूसरा वह घर जहां वह जाती है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें एक ऐसी शक्ति बनना होता है जो रिश्तों को जोड़ सके। क्योंकि बेटियां टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कला जानती हैं, वह अपने छोटे छोटे प्रयासों से परिवार में खुशियां और संतुलन बनाए रखती हैं। वह घर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक परिवार बनाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घर में कोई परेशानी आती है तो बेटी सबसे पहले समझने की कोशिश करती है। वह बिना कुछ कहे सबकी भावनाओं को महसूस कर लेती है। वह खुद तकलीफ में होकर भी दूसरों को संभालती है और यही गुण उसे भगवान का सबसे खास रूप बनाता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें एक सीख बनना होता है, क्योंकि कई बार एक बेटी अपने माता पिता को जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। वो उन्हें सिखाती है कि प्यार क्या होता है, धैर्य क्या होता है और जिम्मेदारी का असली मतलब क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहता है, उसे रिश्तों की अहमियत समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसके घर में बेटी का जन्म होता है उसका नजरिया बदलने लगता है। वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगता है। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता आ चुका होता है जो उसे हर दिन कुछ नया सिखाता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है, क्योंकि बेटी का प्यार बहुत ही पवित्र होता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वह बिना किसी उम्मीद के अपने माता पिता से प्यार करती है और यही प्यार उस घर को मजबूत बनाता है। एक और गहरी बात यह है कि बेटी सिर्फ लेने नहीं बल्कि देने के लिए आती है। वह अपने हिस्से की खुशियां भी दूसरों में बांट देती है। वह अपने सपनों को भी कई बार अपने परिवार के लिए पीछे छोड़ देती है और यही त्याग उसे सबसे खास बनाता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें एक मिसाल बनना होता है, क्योंकि जब एक बेटी अपने जीवन में आगे बढ़ती है, अपने सपनों को पूरा करती है, तो वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। वो यह दिखाती है कि अगर उसे सही मौका मिले तो वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर घर इस बात को समझ पाता है? क्या हर माता पिता अपनी बेटी को वह सम्मान और आज़ादी देते हैं जिसकी वह हकदार है? सच तो यह है कि अभी भी कई जगहों पर बेटियों को रोका जाता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है, उनके सपनों को दबाया जाता है। और यही वह जगह है जहाँ हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान ने बेटी को किसी भी तरह से कम नहीं बनाया, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाया है कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके। ज़रूरत सिर्फ इस बाकी है कि हम उसे समझें, उसे स्वीकार करें और उसे आगे बढ़ने का मौका दें। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें एक बदलाव लाना होता है, जहां उन्हें पुरानी सोच को बदलना होता है, जहां उन्हें यह साबित करना होता है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उन्होंने वह सब हासिल किया है जो कभी लोगों को असंभव लगता था, और यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें समझा, उन्हें सपोर्ट किया। बेटी का होना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक गर्व की बात है, क्योंकि वह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। वह अपने परिवार के लिए एक नई पहचान बनाती है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें किसी के जीवन की रोशनी बनना होता है, जहां उन्हें अंधेरे में उम्मीद की किरण बनना होता है, क्योंकि बेटी की मुस्कान में इतनी ताकत होती है कि वह सबसे कठिन समय को भी आसान बना देती है। और जब एक बेटी अपने घर से विदा होती है तो वह सिर्फ अपने साथ यादें नहीं ले जाती, बल्कि वह अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ जाती है जिसे कोई भी भर नहीं सकता, क्योंकि बेटी का स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए कहा जाता है कि बेटी घर की रौनक होती है, वो उस घर की खुशी होती है, वो उस घर की पहचान होती है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि भगवान बेटियों को किस घर भेजते हैं तो इसका जवाब बहुत सरल है। भगवान बेटियों को वहाँ भेजते हैं जहाँ उन्हें प्यार मिल सके, जहाँ उन्हें सम्मान मिल सके और जहाँ उन्हें अपने होने का महत्व समझाया जा सके। लेकिन इसके साथ ही भगवान ये भी देखते हैं कि वह घर इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल है या नहीं, क्योंकि बेटी को संभालना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और शायद यही कारण है कि हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि भगवान अपने सबसे अनमोल उपहार को वहीं भेजते हैं जहां उसकी कदर हो सके। तो अगर आपके घर में बेटी है तो उसे कभी भी कम मत समझिए, उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उसे यह एहसास कराइए कि वह आपके लिए कितनी खास है, क्योंकि एक दिन वही बेटी आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और अगर आप इस बात को दिल से समझ गए तो आप हर बेटी में भगवान का रूप देखने लगेंगे और तभी आपको असली खुशी का एहसास होगा। और जब इंसान इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेता है तब उसे समझ में आता है कि बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी से बढ़कर एक आशीर्वाद होती है।
क्योंकि भगवान किसी भी घर को यूं ही नहीं चुनते, वो हर घर की परिस्थितियों को देखते हैं, वहाँ के लोगों के स्वभाव को देखते हैं और फिर तय करते हैं कि इस घर में एक बेटी का जन्म होना चाहिए या नहीं। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें किसी का दिल बदलना होता है, क्योंकि कई बार एक बेटी का आना उस घर के लोगों के विचारों को बदल देता है। जो लोग पहले कठोर होते हैं वही लोग धीरे धीरे संवेदनशील बनने लगते हैं। जो लोग पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते थे वही लोग दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं, और ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब एक छोटी सी बच्ची अपने पिता की उंगली पकड़कर चलती है तो वह दृश्य ही कुछ ऐसा होता है जो दिल को छू जाता है। वही पिता जो दुनिया के सामने बहुत मजबूत बनकर रहते हैं, वही अपनी बेटी के सामने सबसे नरम हो जाते हैं, क्योंकि बेटी का प्यार इंसान के अंदर छुपे सबसे अच्छे इंसान को बाहर ले आता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें प्रेम की असली परिभाषा सिखानी होती है, क्योंकि बेटी का प्यार शर्तों पर नहीं चलता, वह बिना किसी स्वार्थ के होता है, वह बिना किसी उम्मीद के होता है, और यही सच्चा प्यार होता है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। एक और गहरी बात यह है कि बेटी अपने साथ धैर्य और सहनशीलता का संदेश लेकर आती है। वह अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करे, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराना जानती है। वह अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को खुश रखना जानती है, और यही गुण उसे सबसे अलग बनाता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें किसी को मजबूत बनाना होता है, क्योंकि बेटी अपने माता पिता को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। वो उन्हें हर परिस्थिति में खड़े रहना सिखाती है। वो उन्हें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने अपनों के लिए जीने का नाम है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक परिवार किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है। घर में परेशानियां होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, या फिर रिश्तों में दूरियां होती हैं, और उसी समय एक बेटी का जन्म होता है और धीरे धीरे वही बेटी उस घर के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी उस घर के हर दुख को कम करने लगती है, और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें किसी अधूरे रिश्ते को पूरा करना होता है, क्योंकि बेटी का रिश्ता हर रिश्ते से अलग होता है। वह माँ की दोस्त होती है, वह पिता की ताकत होती है, वह भाई की सबसे अच्छी साथी होती है, और ये कारण है कि वह हर रिश्ते को खास बना देती है। जब एक बेटी घर में होती है तो वह हर त्योहार को खास बना देती है, हर छोटे से छोटे पल को यादगार बना देती है। उसकी मौजूदगी से ही घर में जीवन का एहसास होता है, क्योंकि वो अपने साथ एक अलग ही ऊर्जा लेकर आती है जो पूरे घर को जीवंत बना देती है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाना होता है, क्योंकि बेटी अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से ये सिखाती है कि दूसरों की भावनाओं की कद्र कैसे की जाती है। वह सिखाती है कि रिश्तों को निभाना क्या होता है और दूसरों के लिए जीना क्या होता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भगवान हमें सिर्फ बेटी नहीं देते, बल्कि उसके साथ एक जिम्मेदारी भी देते हैं। अगर हम उस जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते, अगर हम बेटी को वह सम्मान नहीं देते जिसकी वह हकदार है, तो हम उस आशीर्वाद की कद्र नहीं कर रहे होते जो भगवान ने हमें दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम बेटियों को बराबरी का हक दें, उन्हें वह अवसर दें जिसके वे योग्य हैं, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का नाम रोशन होता है। भगवान बेटियों को उन घरों में भेजते हैं जहां उन्हें एक नई कहानी लिखनी होती है, जहां उन्हें अपने संघर्षों के जरिए कुछ ऐसा करना होता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, क्योंकि हर बेटी के अंदर एक शक्ति होती है, एक जज्बा होता है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। और जब वही बेटी अपने जीवन में सफलता हासिल करती है तो वह ये साबित कर देती है कि अगर उसे सही दिशा और समर्थन मिले तो वह किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती है। इसलिए अगर आपके जीवन में एक बेटी है तो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर मत निभाइए, बल्कि उसे एक अवसर समझिए, एक ऐसा अवसर जो आपको एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता है, जो आपको सच्चे प्यार और रिश्तों की अहमियत सिखाता है। और अगर आप इस बात को समझ गए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाएगी, क्योंकि बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि भगवान का वह रूप है जो इंसान को इंसानियत सिखाने आता है। तो अगली बार जब आप किसी छोटी सी बच्ची को मुस्कुराते हुए देखें तो ये ज़रूर सोचिए कि शायद वो किसी घर की किस्मत बदलने आई है, शायद वो किसी के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत करने आई है। और यही वह सच्चाई है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान बेटियों को यूं ही नहीं भेजते, वह उन्हें एक मकसद के साथ भेजते हैं, और वह मकसद हमेशा कुछ अच्छा ही होता है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता दी, क्योंकि बेटी को देवी का रूप माना जाता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले आध्यात्मिक और सच्चाई से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।